आज हम मौजूद है रीजेंट स्ट्रीट में। रीजेंट स्ट्रीट लंदन की एक मोस्ट आइकॉनिक और हिस्टोरिकल थॉरोफेयर है, जो कि अपने एलिगेंट आर्किटेक्चर, अपस्केल शॉपिंग और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर की वजह से बहुत मशहूर है। इसकी हिस्ट्री ये जी कि इसको अर्ली 19th सेंचुरी में कमीशन किया, या इसका जो विजन है वो दिया किंग जॉर्ज IV ने, और इसको डिज़ाइन किया जॉन नैश, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट आर्किटेक्ट हैं और उनके पोर्टफोलियो पे बहुत बड़ी बड़ी और शानदार इमारतें लंदन के अंदर मौजूद हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई 1811 में और 1820 में कंप्लीट हुई। इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि इसको एक ग्रैंड सेरेमोनियल रूट बनाया गया ताकि कार्ल्टन हाउस से कनेक्ट कर दिया जाए। कार्ल्टन हाउस जो कि 116 पैल महल है, उस वक्त जो किंग जॉर्ज थे उस वक्त प्रिंस रीजेंट थे, उनकी रेजिडेंस थी, तो उससे इसको मिला दिया गया। इसका जो आर्किटेक्चरल और अर्बन डिज़ाइन फीचर्स थे वो जॉर्जियन स्टाइल में थे, और जॉन नैश ने यहाँ पर मिक्स ऑफ प्राइवेट और प्राइवेट रेजिडेंसेस, शॉप्स और पब्लिक स्पेसेस बनाई ताकि यहाँ पर आपको एक मिक्स किस्म का एनवायरनमेंट मिले। अर्ली 19th सेंचुरी और लेट 1800s में जॉन नैश की बनाई हुई जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह थी उनको रिप्लेस किया गया, रिबिल्ड किया गया। यहाँ पर जो है कमर्शलाइजेशन को थोड़ा ज़्यादा किया गया। यहाँ पर कुछ बड़े बड़े स्टोर्स आए, जैसे कि लिबर्टी लंदन, जो कि 1875 में बना और आज भी रीजेंट स्ट्रीट पे मौजूद है। यहाँ पर हैमली टॉयज़ का स्टोर भी है, जो कि एक बहुत बड़ा टॉय स्टोर है और 1881 से यहाँ पे है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रीजेंट स्ट्रीट में बॉम्ब्स वगैरह गिरे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ। लेकिन यहाँ पर जो रिबिल्डिंग हुई उसको इस नज़र से बिल्ड किया गया कि जो पुराना इसका हुस्न था, जिसकी पुरानी बिल्डिंग्स थी, उनको जो है दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया उसी स्टाइल के अंदर, ताकि इस बिल्डिंग की जो इस स्ट्रीट की जो खूबसूरती है वो वैसी रहे। तो ये स्ट्रीट आज लंदन की एक बहुत मशहूर डिस्ट्रिक्ट है, लंदन की एक बहुत मशहूर स्ट्रीट है। यहाँ पर बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, और आज ये जगह लंदन की, सेंट्रल लंदन की टूरिस्ट अट्रैक्शंस की जान है। तो लेट्स कीप एक्सप्लोरिंग सूरत स्ट्रीट। मज़ेदार किस्म की खुशबू है, जेंट्स और लेडीज़ के रले मिले परफ्यूम होगी। मैं जब आया था ना यहाँ पे नया नया, तो यहाँ आगे ऑफर स्ट्रीट आ जाएगी, वहाँ बड़े बड़े स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे टेस्टर्स पड़े होते हैं। तो यार हम बेचारे सीधे साधे लोग आए थे लंदन, तो हमें को ज़्यादा पता नहीं था लेडीज़ परफ्यूम, जेंट्स परफ्यूम। हम क्या करते थे, हम घुसते थे और जो फ्री सैंपल्स पड़े होते थे 4-5 परफ्यूम जो है ना वो जनाब लगा लेने। उसके बाद एक अजीबो गरीब कॉकटेल जो खुशबू की होती थी ना वो आती थी, और हम भी उसको बर्दाश्त करते थे और आस पास के जो लोग होंगे वो भी बर्दाश्त करते होंगे, लेकिन एटलीस्ट इट वॉज बेटर देन नॉट हैविंग एनी परफ्यूम एट ऑल। सच्ची बात है। सो ये है जनाब रीजेंट स्ट्रीट। ये जनाब क्रिसमस के दिनों में यहाँ पे लाइटिंग होती है बहुत ज़बरदस्त किस्म की। मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो पहली मैंने वीडियो बनाई थी शायद इस तरह अपने कैमरा के साथ, काफ़ी लो क्वालिटी वीडियो थी, लेकिन वो मैं आया था यहाँ ज़रा काम से लंदन, मीटिंग थी मेरी, तो वहाँ से निकला जब, तो मैंने कहा चलो यार ज़रा क्रिसमस लाइट्स की वीडियो बनाते हैं, जो कि पड़ी हुई अभी मेरे चैनल के ऊपर, तो उसका लिंक मैं लग दूँगा। लेकिन वो काफ़ी अनप्लान्ड किस्म की वीडियो थी, तो लेकिन जो मेन चीज़ थी उसमें वो यही थी, क्रिसमस लाइट्स, उनको मैंने कवर कर लिया। तो वहाँ पे जब क्रिसमस लाइट लगती है यहाँ पे, तो रात के टाइम इसका नज़ारा जो होता है ना बहुत ज़बरदस्त होता है, मस्ट से दैट। तो वीकेंड के ऊपर जब क्रिसमस लाइट्स लगती हैं यहाँ पे, तो इतनी आवाम होती है ना कि आपको बता नहीं सकता वीकेंड्स के ऊपर। तो वीकेंड के ऊपर अगर आप आना चाह रहे हैं लाइट्स देखने, सो प्लीज़ वो काम ना कीजिएगा जो मैं कर रहा हूँ, बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी टफ टू मेक एनी वीडियो, टू रिकॉर्ड एनी साउंड। बहरहाल जी ये देखें लंदन में शॉपिंग करते हुए लोग, शॉपिंग करने का मज़ा तो यार वैसे सच्ची बात है न्यूयॉर्क में आता है। न्यूयॉर्क में कपड़े सस्ते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर जो चीज़ लंदन में आपको मिलेगी 50 पाउंड की, 60 पाउंड की, न्यूयॉर्क में वही चीज़ आपको $25, $30। सो न्यूयॉर्क जो है जी वो शॉपिंग के लिए अच्छा है, लंदन खाने पीने के लिए अच्छा है। और
अगर हिस्टोरिकली आप कंपेयर करें लंदन को और न्यूयॉर्क को, तो कोई जोड़ ही नहीं है यार लंदन का न्यूयॉर्क से। लंदन लंदन है भाई, एक शहर जो 5000 साल पुराना है और एक शहर जो शायद अभी 200 साल 250 साल पुराना है। लेकिन न्यूयॉर्क भी न्यूयॉर्क है, उसकी अपनी अट्रैक्शन है, इसकी अपनी अट्रैक्शन है। लंदन हमारा शहर है, हमारा घर है। न्यूयॉर्क अब हम कभी कभी जाते हैं तो हमें वो भी बड़ा पसंद है, लेकिन सारी दुनिया छड्डो, लाहौर है। लाहौर नहीं निकलता भाई दिल से, जहाँ जाओ लाहौर ही याद रहता है हमें। खैर जी, ये आपके सामने जनाब बड़े बड़े ब्रांड्स, और इस स्ट्रीट में कुछ ख़ास ऐसा है नहीं जिसको मैं दिखा सकूं, ना कोई ऐसी हिस्ट्री इसके अंदर ख़ास है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक प्लान डेवलपमेंट थी जिसको आपने जिस मकसद के लिए शहजादे साहब ने बनवाया था उसी मकसद के लिए आज तक यूज़ हो रही है, यानी कि शॉपिंग और बिज़नेस के लिए। जनाब ये देखें, यहाँ पे अवाम का रश, अवाम काफ़ी आई हुई है क्योंकि आज वीकेंड भी है। आई मीन एग्जैक्टली वीकेंड नहीं है, फ्राइडे नाइट है, फ्राइडे है। और लंदन इस तरह आप चले जाएँ तो जिस तरह सोहो बेसिकली एक कह लें कि इसी दौर में बदनाम एरिया होता था, अब तो काफ़ी चेंज हो गया, लेकिन आज भी पुराने वक्तों के जो हिस्टोरियंस हैं वो इसके बारे में जो लिखा गया है वो आप जाके खुद पढ़ लें। यहाँ पर बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन हुआ करती थी एक दौर। मैं तो सो में नहीं जा रहा भाई, मैं तो सीधा जा रहा हूँ आपको रीजेंट स्ट्रीट दिखाता हुआ और अपना बैग संभालता हुआ। यार बैग ला के इस तरह वीलॉग बनाना बड़ा मुश्किल होता है यार, सच्ची बात है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है दोनों कंधों के ऊपर ना बैग डालने की। ये एक बुरी आदत है मेरी, मुझे कंफर्टेबल नहीं फील होता, तो मैं एक ही कंधे पे बैग लटकाता हूँ और फिर दूसरे हाथ से जो है वीडियो बनाता हूँ। सो क्या करें यार, अब इस उम्र में आते तो नहीं ना, बुरा पुरानी छोड़ सकते, तो गुजारा करने हैं, कोई बात नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कहेंगे ना वीडियो अच्छी नहीं आई, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे। ओ जी, चड्डी ब्रांड की दुकान, और जी इधर बॉस, लिवाइस जीन्स। जब मुझे नज़र आती है तो मुझे हमेशा नीला गुंबद याद आ जाता है। आपको शायद नीले गुंबद की हिस्ट्री नहीं पता, अगर पता है तो ग्रेट। लिवाइस जीन्स बेसिकली नीले गुंबद के ऊपर जो नील बनता था जिन फूलों का, उनसे लिवाइस जीन्स को रंगा जाता था। नीले गुंबद का नाम इसलिए नीला गुंबद है कि वहाँ पर कभी उन फूलों के खेत होते थे जिनसे नील बनाया जाता है, और नीले गुंबद यानी लाहौर नीले गुंबद का जो नील था वो दुनिया में वर्ल्ड फेमस था। तो लिवाइस जीन्स और बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उस वक़्त के जो कपड़े बनाते थे, इटली, फ्रांस, सब में वो वहाँ से नील इंपोर्ट करते थे। ऑब्वियसली उस वक़्त तो जो एक्सपोर्ट थी वो ब्रिटिश एम्पायर करती थी सो उसका कोई फ़ायदा लोकल अवाम को तो शायद ना होता हो, लेकिन बहरहाल एक हिस्ट्री तो है ना। ये आ गया जी हैमलीज़ टॉयज़, बच्चों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त लोकेशन। आप अंदर बच्चों को लेके जा सकते हैं, बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। देखें बाहर इन्होंने लगाए हुए हैं जनाब, ये देखें। और ये सामने जनाब रक्षों वाले इन्होंने गाने लगाए हुए हैं, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। ये रक्षे वाले भाई बहुत पैसा मांगते हैं भाई, तकरीबन मेरा ख्याल है पर मिनट 6 पाउंड या 7 पाउंड। यानी अगर आपने 10 मिनट की राइड ली तो भाई साहब आप 60-70 पाउंड इनको दे के और निकल जाएं खरामा। इससे बेहतर है टैक्सी करा लो, यकीन करो, इससे ज़्यादा पैसों में हो जाएगी। लेकिन चलो यार, एक चस होता है, किसी ने अगर करना है चस पूरा तो कर लो लाइफ में एक दफ़ा। लंदन में साइकिल रिक्शे बैठ जाओ। मैं जब आया था यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम तो ये रिक्शे वाले थे, तो मुझे मामू कहते यार देखो, जब ये अंग्रेज़ हमारे मुल्क पे काबिज़ थे उस वक़्त
हमारे लोग इनको साइकिल रिक्शों पे घुमाते थे। आज देखो हम यहाँ आए हुए हैं, यहाँ के लोग हमें साइकिल रिक्शों पे घुमा रहे हैं। कहते कैसे वक्त बदला है। खैर ये साइकिल रिक्शा चलाने वाले अक्सर जो हैं वो तो बेचारे इमिग्रेंट्स ही हैं। कोई अल्जीरियन है, कोई मोरक्कोन है, कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है। गोरे तो साइकिल रिक्शा नहीं चला रहे, लेकिन चलो चल तो गोरों के मुल्क में रहे हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं। खैर जी, रीजेंट स्ट्रीट को मैंने ऑलमोस्ट पार कर लिया और अब बस एप्पल का स्टोर आपको दिखाता हूँ और मैं वीडियो को बंद करता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप ब्रांड्स देख देख के तंग आ गए होंगे और सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा हमें क्या दिखा रहा है। लेकिन भाई साहब इसी को कहते हैं ना, वॉकिंग टॉकिंग व्लॉगिंग। मैं अब अपनी तरफ से तो कोई इंटरेस्टिंग चीज़ पैदा कर नहीं सकता, जो मेरे सामने है वही दिखाऊंगा। कोई अच्छी चीज़ आएगी तो वो भी दिखाऊंगा, वरना फिर जो मैं देख रहा हूँ वही देखो। कार बैग है, ज़्यादा गला ना कराया करो। ये देखें जी, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए यार। मैंने वैसे अंदाज़ा लगाया कि इस दफ़ा अमेरिकन मुझे कोई एक आधा ही नज़र आया वरना आपको अक्सर जो है ना अमेरिकन एक्सेंट में बात करते हुए लोग नज़र आ जाते हैं, ये मैन। लेकिन अब तो लगता है कि यूरोप और अमेरिका की तलाक अनकरीब होने वाली है। ट्रम्प साहब ने बहुत सो कहते हैं ना दूरियां पैदा कर दी हैं दोनों में। यहाँ के लोग शायद वहाँ का बॉयकॉट कर रहे हैं और वहाँ के लोग यहाँ का बॉयकॉट कर रहे हैं। सो अभी तक यार, अभी तो समर स्टार्ट हुआ है, हो सकता है जून जुलाई अगस्त इन महीनों में अमेरिका से टूरिस्ट यहाँ आए। खैर जी, ऑलमोस्ट हम लोग एप्पल स्टोर के सामने पहुँच गए हैं और वो रहा जी सामने एप्पल स्टोर। ये शायद लंदन का सबसे बड़ा एप्पल स्टोर है। 24 घंटे तो नहीं है जिस तरह न्यूयॉर्क वाला। न्यूयॉर्क के अंदर जो मैंने अपने न्यूयॉर्क के व्लॉग में दिखाया था, बड़े कम लोगों ने देखा उसको। खैर न्यूयॉर्क के व्लॉग तो मेरे फ्लॉप हो गया बुरी तरह। अल्लाह करे ये थोड़ा बहुत चल जाए नहीं चलेंगे तो यार कोई बात नहीं, मैंने तो वीडियो बना ली है। ये लंदन, ये है जी एप्पल का स्टोर रीजेंट स्ट्रीट के ऊपर, बिल्कुल रीजेंट स्ट्रीट और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के संगम के ऊपर। हाँ जी, ये थी रीजेंट स्ट्रीट की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। बड़ी फेमस स्ट्रीट है, यहाँ पे वॉक करने के लिए, घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। डोंट नो, अगर आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें अगर आप इस तरह के और व्लॉग्स देखना चाहते हैं। ओवर एंड आउट फ्रॉम रीजेंट स्ट्रीट। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में।